वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की गहराई में एक सैटेलाइट को भेजा ताकि उस सैटेलाइट से हम दूसरे प्लैनेट्स और अच्छे एलियंस की खोज कर सकें। लेकिन उस सैटेलाइट की वजह से हमारी दुनिया में कुछ ऐसे एलियंस आ गए जो इंसानों का खात्मा करना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें यूएस स्पेशल फोर्सेस की टीम को दिखाया जाता है जिन्हें सार्जेंट कैली लीड कर रहे हैं। ये सब के सब एक रिमोट डेजर्ट एरिया में मिशन को अंजाम देने के लिए आए हैं। यहाँ पर दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इन्हें समझ में आ जाता है कि इन सब का खात्मा करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मदद के लिए ये हेडक्वार्टर कॉल करते हैं। पर तभी आसमान में लाल रंग की रोशनी फैल जाती है। वहां पर एक अजीब सी मशीन आती है जो एक ही बार में सभी दुश्मनों का खात्मा कर देती है। इसके बाद वो मशीन इन सब को ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद इन सब को बर्फ की सिल्लियों के अंदर कैद कर दिया जाता है। ये समझ जाते हैं कि ये कोई एलियन शिप था और अब इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिस वजह से इन सब को अतीत की बहुत सारी घटनाएं याद आती है। कुछ ही देर बाद वो मशीन्स बंद हो जाती है, जिस वजह से सब के सब उन बर्फ की सिल्लियों से बाहर आ जाते हैं। दरअसल ये एक तरह के पॉड्स थे। बाहर आने के बाद इनका एक साथी कहता है कि हम सबको वॉमिट करनी चाहिए, इससे हमारी जान बच जाएगी। लेकिन उसे भी नहीं पता कि ये बात उसे किसने बताई। साथ ही यहाँ पर एक अजीब सी भाषा में इनकी यूनिट का नाम लिखा होता है, जिसे कैली का एक सोल्जर पढ़ लेता है। हालांकि आज से पहले उसने इस भाषा को कभी नहीं पढ़ा, लेकिन उसे भाषा आती है और अब ये सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये सब आगे बढ़ते हैं। इनके सामने एक दरवाजा आता है जिसे सब मिलकर खोल देते हैं। ये आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक और दरवाजा आता है। इनका एक साथी रोडी वो अपने दूसरे सोल्जर से कहता है कि तुम अंदर जाओ। दरअसल ये एक तरह का वेंट है। वो सोल्जर अपने मुंह में टॉर्च दबाकर अंदर जाता है, जिसके बाद वो अपने दूसरे साथियों को बुला लेता है। अंदर अजीब अजीब से निशान हो, जैसे कोई जानबूझकर इन्हें रास्ता दिखा रहा हो। इन्हें लगता है कि यहाँ पर इन्हें रशियंस ने या चाइनीज ने कैद किया है। ये कोई जेल है जो कि पानी के अंदर है और इसीलिए ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी सामने इन्हें कुछ खून के धब्बे दिखते हैं, जो देखकर ये तीनों के तीनों अलर्ट हो जाते हैं। और अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कुछ लाशें होती हैं। ये डर जाते हैं। दरअसल इनके साथी अब भी पीछे हैं और अब ये आगे बढ़ते हुए कमरे में जाते हैं, जहां पर एक लड़की बंदी होती है जिसका नाम रवि है। ये उसे आजाद करते हैं और तभी एक अजीब सा क्रिएचर इनके ऊपर हमला करता है। दरअसल ये एलियन है। वो केली के एक साथी को पिछले कमरे में धकेल देता है, जिसके बाद ये उस एलियन के ऊपर गोलियां चलाते हैं। लेकिन इनकी गोलियों का उस एलियन पर कोई असर नहीं होता। वो एक ही बार में तीनों को धकेल देता है और अब इनका लीडर केली उस पर जब गोलियां चला रहा होता है तो वो केली को पकड़ लेता है। कुछ देर तक वो उसे ध्यान से देखता है और इसके बाद फेंक देता है। यहाँ पर एक सोल्जर को अजीब सा एक हथियार मिलता है जो वो अपने दूसरे साथी रोडी को देता है। रोडी को नहीं पता कि इस हथियार को कैसे चलाया जाता है। इस हथियार को चलाने के लिए सबसे पहले उसे इसे एक्टिवेट करना होगा, पर जब वो लगातार कोशिश करता है तो हथियार एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो एलियन के ऊपर हमला करता है। एलियन जमीन पर गिर जाता है, पर अब भी वो जिंदा है। एलियन एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करना चाहता है, पर तभी वो लड़की जिसे इन सब ने आजाद किया था, जिसका नाम रवि है, वो एलियन के ऊपर कई सारी गोलियां चलाती है, जिससे वो मारा जाता है। और अब वो अपनी भाषा में इन सबको अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये देखते हैं कि एलियन ने इनके एक साथी को मार दिया है, पर आगे बढ़ने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और जब ये सब के सब आगे बढ़ रहे होते हैं, एक और एलियन इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी फायरिंग से रवि घायल हो जाती है। जिसके बाद एलियन के दूसरे साथी यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। कैली रवि की मदद करता है। ये सब के सब एक पॉड के अंदर चले जाते हैं। रोडी उस पॉड का दरवाजा बंद कर देता है और बाहर से एलियंस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर दरवाजे के पास ही रुक जाता है। बाकी सब के सब वेंट से आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी एलियंस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। कैली का सोल्जर एक एलियन को गोली मार देता है, पर अब दूसरे एलियंस उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो भागकर वेंट तक जाता है, पर इससे पहले कि वो वेंट के अंदर जाता, एलियंस उसे पकड़कर मार देते हैं। एक एलियन वेंट के अंदर देखता है, तभी रोडी जिसके पास एलियंस का वेपन होता है
वो उस वेपन से उस एलियन को मार देता है। ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़कर एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर केली रोडी से पूछता है कि तुम्हें एलियंस का हथियार चलाना किसने सिखाया, पर रोडी को इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर रवि इन सबको बताती है कि हम इस वक्त एक स्पेसशिप में हैं, ये सब एलियंस हैं जो हमें मारना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ चारों तरफ दीवारों पर मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, हमारी हलचल से उन्हें पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं। दरअसल ये एलियंस हम इंसानों का शिकार करते हैं, ये उनके लिए एक तरह का मनोरंजन है। ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनके सामने एक ब्रिज आता है, नीचे बहुत सारी लाइट्स जल रही होती हैं, और जब ये ध्यान से देखते हैं तो वो सब के सब पॉड्स होते हैं जिनके अंदर इंसानों को कैद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हमें एलियंस को दिखाया जाता है जिनके पास केली के साथी की बॉडी है। वो एक खास डिवाइस से उसकी यादों को रिकवर कर लेते हैं, जिससे उन्हें केली और उसके साथियों की सोच के बारे में पता चल जाता है कि आगे वो क्या प्लान करने वाले हैं। और अब रवि, केली और बाकी के सोल्जर्स एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे कंटेनर्स हैं। रवि सबको बताती है कि इन कंटेनर्स में वो सामान है जो एलियंस ने हमारी दुनिया से चुराया है। ये सब हैरान होते हैं कि चारों तरफ मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि एलियंस को पता है कि ये सब इस वक्त कहाँ पर हैं, लेकिन वो इनके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे। इन्हें शक होता है कि एलियंस इनसे आगे हैं, इसीलिए केली का एक सोल्जर आगे जाता है और जोर जोर से गाना गाता है। एलियंस उसे देख लेते हैं, अब वो उसका पीछा करते हैं। वो भागता हुआ उसी जगह पर आ जाता है जहां पर उसके साथी छुपे हुए हैं। वो एलियंस को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाते हैं और चंद ही पलों में सभी एलियंस को ढेर कर देते हैं। रवि कहती है कि मुझे शक है ये एलियंस की कोई चाल है, हमने इतनी आसानी से एलियंस को मार कैसे दिया। और तभी बहुत सारे एलियंस अंदर आ जाते हैं, ये उन पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन एलियंस के पास एक खास तरह की शील्ड होती है जिसे वो अपने आगे कर देते हैं। उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि इन्हें अपनी जान बचाकर भागना होगा, और जब ये भाग रहे होते हैं तो एलियन इनके एक साथी को मार देता है, जिस वजह से इनके शार्प शूटर को बहुत गुस्सा आता है। वो भी एलियन के ऊपर गोली चलाता है जो उसके सर पर लगती है। एक एलियन मारा जाता है, पर अब भी बहुत सारे एलियंस हैं जो इनके पीछे हैं, इसीलिए चारों के चारों भागते हुए एक स्लाइडर से होते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदी जगह होती है। इन्हें कुछ नहीं पता कि अब इन्हें आगे कहां जाना है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर रवि हैरान हो जाती है, क्योंकि ये आवाज उसकी मॉम की है जो ऊपर से रस्सी फेंकती है। रवि उस रस्सी से ऊपर अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद केली और उसके सोल्जर्स भी ऊपर पहुंच जाते हैं। केली रवि की मॉम की ड्रेस पर देखता है कि वो एक रशियन सोल्जर है, लेकिन अब उन्हें उसकी मदद की जरूरत है, इसीलिए वो सब के सब उसके पीछे जाते हैं। ये सब एक खुफिया रास्ते से नीचे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रवि की मॉम उस दरवाजे को बंद कर देती है। केली पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो। वो कहती है कि मुझे याद भी नहीं, लगभग मुझे यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं। जिसके बाद केली समझ जाता है कि उसकी बेटी रवि इसी स्पेसशिप में पैदा हुई है। रवि की मॉम इन्हें बताती है कि 1977 में वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा था, ताकि वो दूसरे प्लैनेट्स के चक्कर लगाकर वहां की तस्वीरें और इंफॉर्मेशन हमें पहुंचाए। साथ ही हमारी अर्थ का उस पर एक मैप भी था। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर अच्छे एलियंस को मैप मिल गया तो वो हम तक पहुंचेंगे, जिनके साथ मिलकर हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। लेकिन वो बुरे एलियंस के हाथ लग गया, जिसके बाद ये एलियंस हमारी दुनिया में आए और इन्होंने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद सबसे पहले एलियंस ने हमारी दुनिया के बड़े बड़े कमांडर्स को किडनैप किया। उनके दिमाग से कनेक्ट होकर उन्होंने हमारे युद्ध करने की प्रणाली को सीख लिया, ताकि वो आसानी से इंसानों को हरा सके, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। पर जब वो इंसानों के दिमाग से कनेक्ट हुए तो इंसान भी उनके अंदर की बहुत सारी चीजों को सीख गए, और एक यही कारण होता है कि रोडी को उन एलियंस की गन को चलाना आता है। साथ ही इनका एक साथी एलियंस की लैंग्वेज को पढ़ पाया था। इन्हें समझ में आ जाता है कि इन सब को स्पेसशिप में कई साल बीत चुके हैं। ये सब के सब स्लीपिंग चेम्बर्स के अंदर थे, इसीलिए इन्हें पता नहीं चला कि इतने साल कब बीत गए।
साथ ही ये ऑब्जर्व करते हैं कि इन सब की उम्र पहले से बढ़ चुकी है। रवि की मॉम कैली और उसके साथियों को ये भी बताती है कि मेरे हस्बैंड ने एलियंस के स्पेसशिप के एक रिएक्टर को खराब कर दिया, जिस वजह से हम सब के सब नींद से जाग गए। साथ ही एलियंस का स्पेसशिप खराब हो गया। वो अपने प्लेनेट में दूसरे एलियन से कांटेक्ट करना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इनके दूसरे साथी भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जिनके बाद इन्हें हराना नामुमकिन है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर 24 एलियंस हैं। अगर हमने उन सब का खात्मा कर दिया तो हमारी अर्थ हमेशा के लिए एलियंस के हमलों से मुक्त हो जाएगी। और अब केली और उसके साथी तय करते हैं कि वो रवि की मॉम का साथ देंगे। वो बताती है कि हमें ऊपर की तरफ जाना होगा, वहीं पर सारे एलियंस हैं। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रवि की मॉम केली को एलियंस की एक शील्ड भी देती है, जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। इन सब ने अपने अपने काम को बांट लिया है। ये किसी भी कीमत पर इन 24 एलियंस को मारकर अपनी दुनिया को हमेशा के लिए एलियंस के खतरों से मुक्त करना चाहते हैं। ये 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी केली एक सेंसर तक पहुंच जाता है, जिससे एलियन को पता चल जाता है कि केली इस वक्त कहां पर है। लेकिन वो उस सेंसर पर गोली चलाकर उस सेंसर को तोड़ देता है। एलियन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कमांड सेंटर से दूसरे एलियंस को बुलाता है ताकि वो केली को मार सकें। और केली का प्लान भी यही था। जब कमांड सेंटर से दूसरे एलियंस निकल जाते हैं तो रवि और उसके साथी, जो कि दूसरी टीम है, कमांड सेंटर में पहुंचकर वहां पर बॉम्ब फिट कर देते हैं ताकि वो पूरे कमांड सेंटर को उड़ा सकें। वहीं केली और उसके साथी रोडी को दिखाया जाता है, जिन्हें पता है कि जल्दी एलियंस वहां तक पहुंचने वाले हैं। तभी उन्हें आहट होती है। वो समझ जाते हैं कि एलियंस वहां पहुंच चुके हैं। इनके सामने एलियंस आ जाते हैं। ये उन पर गोलियां चलाते हैं, पर एलियंस भी इनके ऊपर हमला करते हैं। और तभी केली उस शील्ड को, जो कि उसे रवि की मॉम ने दी थी, उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे एलियंस की लेजर गन का इन पर कोई असर नहीं होता। ये भागकर एक जगह आ जाते हैं, जिसके बाद केली रवि की मॉम को बताता है कि वहां पर एलियंस पहुंचने वाले हैं। जल्द से जल्द तुम्हें वहां से निकलना होगा, पर अपने काम को खत्म किए बिना वो वहां से नहीं निकल सकते। साथ ही अब इन दोनों के सामने एलियंस हैं। रोडी जानता है कि दोनों यहाँ से जिंदा नहीं बच सकते, इसीलिए उसके और केली के बीच में जो एक दरवाजा होता है वो उसे बंद कर देता है और केली से कहता है कि तुम दूसरी टीम की मदद करो। उसके सामने एलियंस हैं। रोडी के पास भी एलियंस की लेजर गन है, जिससे वो एलियंस पे लगातार फायरिंग करता है, पर जल्दी उसकी गन खाली हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी गन निकालकर एलियंस पर फायर करता है, पर उसकी गोलियों का एलियंस पर कोई असर नहीं होगा। एलियंस के पास भी शील्ड है। रोडी को उठाकर फेंक देते हैं और अब रोडी एक एलियन के पास जाकर ग्रेनेड्स की पिन को निकाल देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से रोडी और वहां पर सभी एलियंस मारे जाते हैं। वहीं कमांड सेंटर में, जहां पर रवि, उसकी मॉम और इनका एक और साथी है, वहां एलियंस पहुंच चुके हैं। ये उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन एलियंस भी अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद वो भी इनके ऊपर हमला करते हैं और इस हमले में रवि की मॉम जख्मी हो जाती है। रवि अपनी मॉम की मदद करना चाहती है, लेकिन केली का साथी जो इनके साथ था वो रवि को वहां पर नहीं जाने देता। और तभी रवि देखती है कि उसकी मॉम ने रिमोट को निकाल लिया है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। केली का साथी रवि को यहाँ से अपने साथ बाहर ले जाता है, जिसके बाद रवि की मॉम बटन को दबा देती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके से पूरा कमांड सेंटर नष्ट हो जाता है। साथ ही ये एलियंस भी मारे जाते हैं। वहीं रवि और केली के साथी को दिखाया जाता है, जो बाहर कॉरिडोर में होते हैं और अब इन्हें पता है कि एलियंस इन तक पहुंचने वाले हैं। इसीलिए केली का साथी रवि को एक जगह छुपा देता है और एलियंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए वहां से भाग जाता है। एलियंस उसका पीछा करते हैं और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर आगे का रास्ता नहीं है। वो एलियंस पर गोली चलाकर कुछ एलियंस को मार देता है, पर उसे पता है कि अब वो एलियंस का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने बॉम्ब को एक्टिवेट करने की सोचता है, लेकिन वो इतनी आसानी से मरना भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ हमें केली को दिखाया जाता है,
जो एक जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे इंसानों को कैद किया गया है। वो केली से मदद मांगते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे एक एलियन आकर उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ रवि को दिखाया जाता है जो उस जगह से बाहर निकल जाती है जहां पर उसे केली के साथी ने छुपाया था, पर जैसी वो बाहर निकलती है उसके सामने एलियन होता है जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं केली को जब होश आता है तो वो देखता है कि सेल में उसके साथ रवि भी है, जो उसे बताती है कि हमारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, अब शायद हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तभी एक एलियन आता है जो केली को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और एक खास जगह पर उसे उल्टा टांग देता है। वो केली को मारने वाला होता है कि तभी केली का वो साथी जिसने रवि को छुपाकर अपनी जान पर खेलकर एलियंस का सामना किया था, वो वहां पर पहले से होता है, जो एलियंस को गोली मार देता है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से भागते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इंसानों को कैद किया गया था। ये सभी इंसानों को आजाद कर देते हैं। इनके सामने बहुत सारे एलियंस आते हैं जिन पर ये एलियंस की ही लेजर गन से वार करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। साथ ही इंसानों को एक खास जगह पर बंद कर देते हैं और अब ये एक जगह छुपकर एलियंस का इंतजार करते हैं और जब एलियंस आते हैं तो ये उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि जल्दी इनकी गोलियां खत्म होने वाली है। इसीलिए केली अपने साथी से ग्रेनेड्स मांगता है जो कि उसकी बेल्ट पर लगे होते हैं। केली को पता है कि सामने एलियंस का लीडर भी है जिसके साथ उसके बचे हुए साथी हैं। अगर इन सबको मार दिया गया तो ये इस जंग को जीत जाएंगे। केली ग्रेनेड उनकी तरफ फेंक कर दरवाजे को बंद कर देता है ताकि धमाका इन तक ना पहुंचे, और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। केली का साथी बहुत खुश हो जाता है कि इन सब ने मिलकर एलियंस के लीडर को और बाकी बचे सभी एलियंस को मार दिया, और तभी उसकी तरफ एक ब्लेड आता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। एलियंस का लीडर अब भी जिंदा है जो कि अब केली के सामने है। केली रवि से कहता है कि अपनी जान बचाकर भागो, और खुद वो उस लीडर का सामना करता है, लेकिन एलियंस का लीडर बहुत ताकतवर है। वो केली को बहुत बुरी तरह से उठा कर फेंकता है। केली हार मान चुका है, उसे पता है कि अब वो बच नहीं सकता। वहीं एलियंस का लीडर अपना वेपन लेकर अब केली को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता, केली दरवाजा बंद कर देता है जिससे एलियंस का लीडर मारा जाता है। एलियंस के लीडर के साथ अब सभी एलियंस मारे जा चुके हैं। केली और रवि को ऊपर ऑरेंज कलर की रोशनी दिखती है। वो समझ जाते हैं कि बाहर जाने का रास्ता ऊपर से है, और जब वो ऊपर आते हैं तो अपनी दुनिया को देखते हैं जो अब पहले जैसी नहीं रही। एलियंस ने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है, पर रवि, उसकी मॉम, केली और केली के साथियों ने मिलकर सभी एलियंस का खात्मा कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब दूसरे एलियंस जिन्हें कभी संदेश ही नहीं पहुंचा, वो कभी हमारी दुनिया में नहीं आएंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।